चलो, कल प्रतिस्थापन विधि हो गई थी, है ना? ठीक है, प्रश्नावली 3.1 में देखें क्या क्या है और कैसे क्या करना है। चर्चा कर देता हूं, एक एक सवाल, दो दो सवाल कर लेते हैं, फिर निकलते हैं प्रतिस्थापन विधि के सवालों में। 3.1 को देख लें। आलेखी विधि से कुछ है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, ना ही वहां आता है, फिर भी दिमाग है, दिमाग का यूज कर लेते हैं। 3.1 का डिस्कशन करना है। देखो 3.1 में पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है अंदर। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग ले लिया। ध्यान रखे रहना, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, प्रतियोगिता में भाग ले लिया, ये भी ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब यहां पर कुछ हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, गणित में लिखना है। क्या करना है? हिंदी में लिखा है और गणित में लिखना है। हिंदी में लिखा है, गणित में लिखना है। तो जिसके पास समझदारी होगी वही लिख पाएगा गणित में, जिसके पास ना होगी ना। मैं क्वेश्चन ने कहा था, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा था कक्षा 10, ठीक है, लड़के बता दिया, छात्रों की संख्या बता दिया है, लड़कों की संख्या बता दिया है कि 10 है। इसका मतलब हमारे दिमाग में समझदारी क्या आई कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के 10 हैं। तो मान लिया, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। भाई दो कुल संख्या, कुल कक्षा 10 में कितने लोग हैं? 10 लोग। हमने लड़कों को बोल दिया x, लड़कियों को बोल दिया y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 के बराबर होगा। यह हुआ, ये प्रश्नानुसार 1 था। एक और दिया है स्टेटमेंट, कथन दिया हुआ है, बोला है कि जो प्रतियोगिता होती है उसमें लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों को तो वाई बोला है ना, लड़कियों की संख्या, अब क्या है लड़कियों की संख्या? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। यह होता है हिंदी पढ़ के गणित में लिखना। तो हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। क्या पूछा है प्रश्न में? बोला है प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। इस तरह का कुछ प्रश्न हमारे पास सामने आया है। एक तो आलेखी विधि है हमारे पास, एक है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम लोग चेक कर लिए हैं, चेक करके देख लेंगे कि कितने आते हैं, फिर आलेखी विधि से देख लेंगे डाउट। रब कार्य में चेक करना कितने आते हैं। वाई का मान यहां रख दें, वाई का मान यहां रख देते हैं, वाई का मान यहां रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। वाई का मान यहां रख देते हैं, वाई का मान एक्स प्लस 4 बराबर 10। ये हो जाएगा 2x, 4 उधर चला जाएगा, 10 माइनस 4, x बराबर 10 में 4 गए 6 और 2 गुणे में तो बटे में होगा, 2 कम 2 3 6, x बराबर आ जाता है 3। x बराबर आ रहा है 3। वहां पास लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या 10। लड़कों की संख्या 3 है ना, लड़कों को तो x माना गया है ना, और x का मान 3, तो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या 10। अरे लड़के 3 हैं तो लड़कियां कितनी हैं?
मोरे भगवान, 7। टोटल तो 10 बनाए गए ना। जब लड़के 3 निकल गए तो लड़कियां 7 ना बची। यह है कॉन्सेप्ट। एक का निकाला दूसरे से घटा लिया, कहे कि दोनों का योग तो 10 है, एक 3 आ गया तो दूसरा 7 ना आएगा, तो टोटल हो जाएंगे 10। तो ये सवाल जो है तुम्हारे प्रश्नावली 3.1 में पहले का पहला सवाल था। इस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। समझ में आया क्या कि अभी नहीं आया? आना होता है। ग्राफीय विधि या आलेखी विधि बोलते हैं, जो भी बोलना हो। देखो यहां पास किसी एक का मान निकाल लो, मैं y का निकाल लेता हूं। y का मान निकालेंगे, x इधर आ जाएगा। y का मान निकालेंगे, x इधर, 10 माइनस x, ये हो गया। ठीक है। अब हमारे पास ये समीकरण, ये इक्वेशन है एक, जिसमें वेरी करा देंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू पर। देखो यहां x रख दिया, x रख दिया, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। दो वैल्यू ले लो, 2, 3, 4 जितनी भी लेना हो ले सकते हैं। इधर देख ना रहा होगा इन लोगों को। ठीक है। x बराबर 0 ले लिया, x बराबर 0 पर y कितना आएगा? इसे मान रखो ना, x बराबर 0, y आएगा 10। x बराबर 1 ले लो, x बराबर 1 पर कितना आएगा? 9 आएगा। 3 ले लो, 3 ले लो, x बराबर 3 पर 7 आ जाएगा। एक तुम्हारा यहां बन गया, एक ये बना हुआ है। इसी प्रकार सेम दिख नहीं रहा ना, सेम नहीं है। x ये है, y बराबर क्या है? x प्लस 4। 0 लो, x बराबर 0 पर कितना जाएगा? 4 आएगा। 2 पर 2 शायद है, 3 पर 7 आ जाएगा। ऐसा हो गया, ये करना। 1 पर कितना आता है? 1 पर 5 आता क्या? ठीक है, इनके दोनों ग्राफ बना लो। दोनों ग्राफ उधर ही बना देगा, ये लिख गया है ना। अगर 0, 10 यहां आया है, 1, 9, 1, 9 कहाँ आएगा? 1 ये है, 9 ये है, यहां कहीं आएगा, है ना। 1, 9 ऐसे, और 3, 7, 3, 7 कहाँ आएगा? 3 ये है, 7 यहाँ कहीं आएगा, ऐसे ही कुछ आना चाहिए। 3, 7, तो ये जो रेखा बनेगी 3, 7 से होकर के ऐसे निकल जाएगी। और जैसे इसको लेंगे 0, 4, तो 0, 4 कहाँ बन रहा है? 0, 4 यहाँ बनेगा, 0, 4 ये यहीं से होकर के जा रहे हैं, 0, 4। फिर दूसरा क्या लिए थे? 2, 6, 2, 6, 2, 6 मतलब यहाँ कहीं, ये 7 है, ये 6, 2, 6 ये हो जाएगा। तो 0, 4 और ये, और फिर 3, 7 है, तो ये यहीं से क्रॉस होके जाएगी ऐसे। ये एक मान आएगा इसका, इस तरह से। तो ग्राफी विधि में ये होता है कि लाइन को जब खींच दिया जाए, मतलब अच्छे से जब ग्राफ सेट रहेगा अपना, जैसे एकदम एक्यूरेट रहेगा, ठीक है, तो जब रेखाएं खींच लेंगे तो अगर ओवरलैपिंग होना होगा तो दिख जाता है कि जैसे x प्लस वाई है ना, तो ये भी x प्लस वाई के रूप में दिखेगा। और ओवरलैप प्रतिच्छेद होना होगा तो प्रतिच्छेद में ऐसा रहेगा कि जैसे तुमको ये बताऊं, कुछ और मान ले लेते हैं, सपोज दैट कुछ और ले लो,
फिर देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, सिर्फ सिखा रहा हूं। देखो यहां पर ले लेता हूं मैं 5, कितना आएगा ये 5। मैं ले लेता हूं यहां पे -1, -1, -1 लिए कितना आएगा ये -1 पर हाँ 11, -1 पर 11 आएगा ना। जब यहां रखेंगे -1 तो ये वाला रेट उसको प्लस कर देगा। ये समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ गुंडा बन वगैरह समझ नहीं आ रहा ना, क्या समझ में नहीं आ रहा? यहां तक तो समझ में आ गया था ये। इसके बाद हमने चेक कर लिया कि क्या इसका मान सही सही में आता है कि नहीं आता है। चेक कर लिया, अद्वितीय हल होता है, मतलब एक मान आएगा। ठीक है, जब एक मान आएगा तो ग्राफी विधि से हमें हल करना है। ये सब रफ कार्य में था, ये ग्राफी विधि से हल करना था। तो हमने पहले वाले इक्वेशन को किसी एक के रूप में बना लिया, y के रूप में निकाल लिया। x का मान रखेंगे और y का मान देखेंगे कितना आता है। हमने x का मान रखा अपने मन से लेना है 5, यहां रखा x का मान 5, 10 में 5 घटेगा 5 आ गया, मन से ले लिया -2, -2 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 3 ले लो, 3 यहां रखेंगे, 10 में 3 घटेगा तो 7 आ जाएगा। 6 3 3 है ले लो यार, 3 में तो और लफड़ा करोगे ना तुम लोग, कह दो पहले से याद है। 4 रखते हैं, यहाँ आएगा 6, यहां रख लेते हैं 1 रखेंगे तो आएगा 9। ये अपने मन से एक बना लिया, ग्राफ में निर्देशांक आ गए हमारे। इसी तरह दूसरा वाला समीकरण था, इसमें y बराबर x प्लस 4 था, y बराबर x प्लस 4 है, x का मान रख रहे हैं, x का मान रख दिया मैंने -2, कितना आएगा -2 यहां रखा, प्लस का 4 है, प्लस का 2 आएगा, यहां रख दिया 1 रखेंगे तो 5 बनेगा, यहां रख दिया 6 तो नहीं ना, 7 रख दो, 7 रखेंगे यहां, 7 4 11 बन गया, 7 4 11 बन गया। अब दोनों रेखाएं बना लेते हैं एकदम। इस बार मैं एक्यूरेट बनाने की कोशिश, मैक्सिमम कितना है 11 तक गया है, y 11 तक गया, y 11 तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और तो कोई मैक्सिमम नहीं है ना, y भी 9 तक है, ठीक है। कहां तक है x में 7 तक, 7 तक, माइनस में कितना है 4, ये तो कोई माइनस में, y वाला तो माइनस में नहीं ना, नहीं। देखो 5 पर 5, y 5 है x 5 है, बिंदु रखो, y 5 है x 5 है, x कहां 5, ये है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पास आया है 5 5। रेखा बना रहे हैं, फिर रेखा कहां से होके जाएगी, हमारे पास दो रेखाएं आई हैं, एक आई है y बराबर x प्लस 4 और एक आई है x प्लस y बराबर 10, तो y इसमें निकाल लिया 10 माइनस x, ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को ग्राफ में देख रहे हैं कि कहां पास है। अगर दोनों समांतर हो गई तो कोई हल नहीं आएगा, अगर रेखाएं ओवरलैपिंग हो गई तो बहुत सारे मान आएंगे, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई तो जहां पास काटेगी वही बस मान आएगा। तो ये चेक कर रहे हैं कि रेखा जो है ग्राफ में क्या बन रही है, तीनों में से ये चेक कर रहे हैं, तीनों में चेक कर लेते हैं। 5 5 हो गया, अब 4 6, x का मान 4 है और y का मान 6 है, तो यहां कहीं जाएगी, ये 4 6 1 9, x का मान 1 है, y का मान 9, 9 लास्ट वाला था क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था, 9 यहां आ रहा है, 1 पर 9 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ये कर लिया। इसके तीनों बिंदु हो गए, रेखा बना दे, इस तरह से ये होकर के निकल रही है, ठीक है, ये हो गई। दूसरी वाली खींचते हैं, -2, x बराबर -2, ये -2 पर 2 आ रहा है, यहां y पर ये आ रहा है, ये हो गया पहला बिंदु। 1 पर 5 हो रहा है, 1 यहां है
5 यहां है। अभी समझ में आ रहा है कि ये रेखा ऐसे निकल के जाएगी, 1 पर 5 हो रहा है। दूसरा 7 पे 11 हो रहा है। 7 कहाँ है अपना, 6 7, 7 पे 11 हो रहा है। हाँ ये हो गया, क्रॉस कर दे। ऐसे निकाल दिया। अब ये तुमको दिख रहा है कहां पे क्रॉस हो रही है। अगर ग्राफ एकदम एक्यूरेट है 3 के सामने और 7 के सामने, तो जब हम लोगों ने मान निकाला था, जब इसको हल किया था, तो x बराबर 3 आ रहा था, y बराबर 7 आ रहा था। चेक करो क्या सही है, सही है। यहां प्रतिच्छेद हो रही है 3 7 पे। ये है ग्राफ सीखना। समझ में आया कि ग्राफी विधि से कैसे हल किया जाता है। अगर हमारे पास वो ग्राफ पेपर हो और उसमें निरूपित करेंगे, एक्यूरेट 3 7 पे कट करेगी। 3 7 देखो ना, मैं तो अपने रफली किया हूं, तो भी पर मैं वहीं जा रहा है, आस पास है वो। ग्राफ से करेंगे तो एकदम वहीं जाकर 3 7 पे ही कट होगी। तो यहां से नहीं कह रहे थे तुम लोग कि प्रतिच्छेदी पर अद्वितीय हल होता है, एक मान होता है। वो कैसे होता है, ये होता है जो रट रहे थे उसका प्रैक्टिकल है, एक मान। समझ में आया क्या, कहां तक लिखे थे? ये लिख लो, यही वाले बिंदु बना लो, और मैं ग्राफ दे रहा हूं, तो ग्राफ में डिनोट करो, है ना। ग्राफ मेरे पास कहां होंगे, साहिल तेरे ग्राफ दिया था ना किसी दिन, कहां से निकाला था मैं? निकाला तो है अलमारी से, लेकिन हाँ मिल गया। दसवीं ग्राफ में गोचना तो पता चलेगा कि हाँ सही सही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पता है कब के ग्राफ है ये, 2016 के। 100 मिले थे मेरे को कॉलेज। हाँ ये बनाते रहेंगे, 9वीं वाले चलते हैं। अब तो पेपर में कुछ नहीं पूछना है, अब इसी तरह भूल जाओगी, है? चलो किताब पे चलते हैं हम लोग, जहां तक छोड़ा था उसके आगे से शुरू करते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है 3.1 में, लिखा हुआ है 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए, ठीक। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछा है, मुझे नहीं पता। हल माना कलम, कलम की संख्या x और पेंसिल की संख्या y, ये मान लिया, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक, पहली वाली भाषा क्या कहती है, हिंदी में कहा है, गणित में लिखना है। कहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य बराबर 50 रुपए, ठीक है। तो हुआ क्या होगा,
गड़बड़ हो रहा है। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य ₹y और एक कलम का मूल्य, संख्या तो दे दी है ना, संख्या से क्या मतलब, ये है इसका कॉन्सेप्ट। क्योंकि बराबर में रुपए जा रहा था तो हमारे दिमाग में आया कि जब इधर रुपए है तो इधर भी रुपए होना चाहिए, इसलिए हमने इसको बैलेंस कर लिया। एक कलम का मूल्य, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताना है, तो हमने मान लिया कि एक कलम का मूल्य x रुपए और एक पेंसिल का मूल्य y रुपए। अब यहां पर बोला 5 पेंसिल का मूल्य, तो 5 पेंसिल का मतलब एक पेंसिल का तो हमें पता है ना y रुपए, एक पेंसिल का पता है y रुपए है, और 7 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का पता है x रुपए, तो 7 कलम का हो जाएगा, और दोनों का मूल्य जो है 50 रुपए। ये बैलेंस हो गया। समझ में जिसके जहां आया बता, पूछते चलिए नहीं कि फिर कि क्या कैसे हो रहा है ये सीखना है, बाकी स्कूल वाले सिखा देंगे, वो तैयार है मैं। हाँ ऐसे ही समझा देते हैं वो लोग, उनके पास बहुत समुद्री ताकत है। हाँ ठीक है, अच्छी है। ये हो गया। अभी यहां तक किसके समझ में नहीं आया, समीकरण 1 तक नहीं आया तो पूछ लीजिए, प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपके सामने कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए प्रश्न ने कहा है। हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य y रुपए। अरे कोई भी पूछेगा कि 10 पेंसिल कितने रुपए की, बता 10 पेंसिल कितने रुपए की, बता ना यार, नालायक है। 10 पेंसिल कितने रुपए की, बता ना। अरे तो तुमको मेरे से पूछना पड़ेगा कि सर एक पेंसिल कितने रुपए की मिलती है कि मैं 10 का बता दूं, पहले एक का तो बताइए। मैं पूछ रहा हूं 10 पेंसिल कितने रुपए की, तो तुम ये पूछो सर एक पेंसिल कितने की मिलती है, तो मैं वही तो कह रहा हूं। प्रश्न ने पूछा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, तो तुमको नहीं पता ना कि एक पेंसिल कितने की मिलती है, तो हमने मान लिया है कि एक पेंसिल y रुपए की मिलती है, तो हमने 5 पेंसिल का पैसा निकाला 5y। 7 कलम का मूल्य कितना, एक कलम का मूल्य है x रुपए, 7 कलम का मूल्य 7x रुपए, दोनों रुपए को जोड़ेंगे तो 50 रुपए बराबर हो गया, कि इसका खर्चा और इसका खर्चा बराबर कुल रुपए। प्रश्न में बोल दिया था कि 50 रुपए होता है 5 पेंसिल और 7 कलम का। क्लियर है अब, क्या मैं समझ में नहीं आ रहा हुआ है, कहानी सीन से चलनी चाहिए, सीन अगर समझ में नहीं आया तो खेल खत्म हो जाएगा। प्रश्नानुसार दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, बोला है 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य है y रुपए, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो गया 7y, प्लस 5 कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य x रुपए, 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5x रुपए, दोनों का पैसा जोड़ करके 46 रुपए, दोनों को पैसे जोड़ करके 46 रुपए। समझ में आया। अब इसे करना है हमें ग्राफीय विधि से, इसे करना है हमें ग्राफीय विधि से, तो पहले चेक कर ले कि क्या मान आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, देख लेते हैं। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। यहां है 5 और यहां है 7, तो हो गया इसका 5 बटे 7। यहां है 7 यहां है 5, 7 बटे 5, क्या ये बराबर है, नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय मान आएगा। अब फिर क्रॉसिंग होगी कहीं ना कहीं, इस तरह से कहीं ना कहीं क्रॉसिंग होगी,
ये हो गया ग्राफी निरूपण का चेक, मतलब मान आएगा, मान आएगा तो निकालते हैं। इसको लिख लीजिए फिर इसी पे ठोके, वो नवमी वालों का गिरवी हो गया ना, खरीद लेंगे लोग एक बीघा जमीन। एक बीघा जमीन खरीद लेंगे। ग्राफीय विधि से हल देखते हैं क्या कैसे होता है। तो यहां से हम इस बार x का मान निकालेंगे, इस बार x का मान निकालेंगे, y को टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। y चेंज करना है हमें, ये y हो गया। अगर y का मान रखना है, इसका मतलब है x के रूप में इसको बना लेते हैं, ये पहले उधर चला जाएगा, तो 50 माइनस 5y इधर आ गया, फिर 7 भाग में भी जाएगा, इस तरह से। क्लियर है? आएगा नहीं है, दशमलव दशमलव में जाएगा, क्या कहते हो? हैं यार, अग्नि परीक्षा है। तीन में काम हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। हैं? स्कूल वाले भाई ज्यादा टैलेंटेड है ना, हम लोग तो फूक फूक कदम रखेंगे, स्कूल वाले बोले कहाँ करने, पूछो ना करी है, पूछिए ना मारू दे आप। चलो, y बराबर 1 रख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे है ना, ताकि दशमलव में ना आए। 1 रखने पर कितने जाएगा? 50 45 हो जाएगा, फिर तो ना घटेगा। एक रखने में तो नहीं आएगा ना, 2 रख दें तो -4 रख दें तो क्या हो जाएगा? y की जगह -4 रख रहे हैं यहां पास, ठीक है। तो 5 चौको 20, माइनस माइनस प्लस, 50 20 70, और 7 से भाग लगा तो 10, ठीक है। ये हो गया, और कुछ ऐसे करें, दशमलव में जाएगा तो दशमलव कैसे करेंगे? एक तो हो गया, और कुछ दिमाग लगाओ, कहां पास ये कटता होगा,